सास को एक दिन अचानक झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी बहू बनने वाली लड़की और सौतेले बेटे की गर्दन पर एक जैसे निशान थे। तुम दोनों की गर्दन पर ये लाल निशान कैसे आए? उसने हैरानी से पूछा। असल में बेटे की सगाई के दिन अचानक झूमर गिर पड़ा और बेटे को सिर पर लग गया। वो कोमा में चला गया और एक तरह से पौधा बन गया। सास गुस्से से फट पड़ी और इस हादसे का जिम्मा लड़की पर डालते हुए शादी तोड़ दी और उसे घर से निकाल दिया। उसे ये नहीं पता था कि इसी फैसले ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी टूटने से दोनों बिजनेस फैमिली की डील भी टूट गई, जिससे लड़की के पिता की कंपनी मल्होत्रा ग्रुप डूबने लगी। पैसों के भूखे बाप ने लड़की को धमकी दी, अगर उसने अग्निहोत्री फैमिली से फिर रिश्ता नहीं जोड़ा तो वो उसकी माँ का इलाज बंद कर देगा। मजबूरी में लड़की ने अग्निहोत्री घर में रहने की गुजारिश की ताकि माँ की जान बचाई जा सके। वो 2 दिन और 2 रात बारिश में घुटनों के बल गिरी रही, लेकिन सास टस से मस नहीं हुई। तभी वहाँ से गुजरता अग्निहोत्री परिवार का बड़ा बेटा अर्जुन उसे घर ले आया। अर्जुन, क्या तुम सीरियस हो? ये वही लड़की है जो हमारे बेटे की बर्बादी की वजह है। किसी ने कहा वो हादसा था, उसका कोई कसूर नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, असल में अर्जुन पहले से ही उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन अपनी हैसियत की वजह से वो चुप था। लड़की ने झूठ कहा कि वो अग्निहोत्री परिवार के छोटे बेटे से प्रेग्नेंट है ताकि उसे घर में रहने का हक मिले, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पकड़ ली। माँ के लिए तड़पती उस लड़की ने अर्जुन से पूछा, क्या करूं कि तुम मेरी मदद करो? अर्जुन ने उसे दीवार से टिकाते हुए उसकी आंखों में देखा। उस पल लड़की का दिल जोर से धड़क उठा। असल में वो पहले अर्जुन को 3 साल तक चुपचाप चाहती थी, पर अर्जुन की बेरुखी ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो उसे नहीं चाहता। लेकिन अब अर्जुन उसकी तरफ झुक रहा था और कह रहा था, मैं सीरियस हूँ। थोड़ी देर बाद लड़की ने खुद को संभाला और साफ मना कर दिया। वो अपने कोमा में पड़े मंगेतर से बेवफाई नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने प्रेगनेंसी की झूठी बात अग्निहोत्री मैडम से कह दी। मैडम ने तुरंत मेडिकल चेकअप की मांग कर दी। वो सोच रही थी कैसे झूठ को बचाए। तभी अर्जुन फिर सामने आया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक शर्त पर। लड़की ने साफ इनकार किया, मैं तुम्हारी डील का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने वाली थी और उसे डर था कहीं सब कुछ उजागर ना हो जाए। मैडम की धमकी फिर कानों में गूंजने लगी और उसका मन डगमगाने लगा। वो सच बोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे रोक दिया और कहा वो सच में प्रेग्नेंट है। सब चौंक गए, पर दोनों की शादी तो नहीं हुई। अगर बच्चा बिना शादी के हुआ है तो फैमिली वाले नहीं मानेंगे, किसी ने कहा। तभी अर्जुन ने कहा, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, छोटे भाई के नाम पर। मैडम को शक हुआ, लेकिन पोते की चाह ने उसकी आंखें मूंद दी। शादी के बाद जब लड़की बाहर आई तो अर्जुन ने शादी का सर्टिफिकेट अपने पास रख लिया, पर असल में उसमें अर्जुन का ही नाम था, छोटे भाई का नहीं। लड़की अस्पताल गई और अपने मंगेतर की देखभाल करने लगी। उम्मीद थी वो जागे और सब ठीक हो, लेकिन तभी सास ने फिर उसे टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी किट पकड़ा दी। माँ, आपने सुबह की रिपोर्ट तो देख ही ली थी ना? लड़की बोली, क्या पता तुमने नकली रिपोर्ट दी हो। सास ने शक से कहा। मजबूरी में लड़की ने फिर टेस्ट किया और हैरानी की बात 2 लाइनें आ गई। अर्जुन ने पहले ही सब सेट कर रखा था। 2 बार उसे बचाने वाला अर्जुन अब उससे एक और कीमत मांग रहा था। आज रात वेस्ट हिल हवेली पर आओ, मैं तुम्हारी माँ और पापा की सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लूंगा। रात को लड़की मजबूरी में हवेली पहुंची। वहाँ अर्जुन के लिए एक डांस किया ताकि अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटा सके। डांस खत्म होते ही अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, पर लड़की फिर मना करके वहाँ से भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली उसे अस्पताल से कॉल आया, इलाज का बिल न चुकाने पर सुबह तक इलाज बंद हो जाएगा। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, मामा, भाई, बुआ, पर सब ने मुंह फेर लिया। उसका दिल टूट गया, जीने की उम्मीद खत्म होने लगी। क्या मेरी मौत ही सबके लिए हल है? वो खुद से सवाल करने लगी। तभी एक फोन कॉल ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर